वो पूर्व की बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। और जब वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रही हैं, तब भी उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस जो हैं वो किसी को शोभा नहीं देते हैं। दूसरी चीज, जहां पे अगर वो महिलाओं की बात कर रही हैं, तो मेरा प्रश्न उनसे यह है कि वो महिला मुख्यमंत्री बिहार की होकर के महिलाओं के लिए क्या की, पहले इस बात का वो जवाब दे। किसी भी तरीके से और कहीं भी बिहार विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको लगातार हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने महिलाओं को अपमानित नहीं किया है। और जहां तक महिलाओं में के सम्मान की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है, तो सबको पता है कि एनडीए सरकार से ज्यादा किसी ने भी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए काम नहीं किया है। हालांकि बाइट छोटा है, लेकिन उनको हम योजना भी गिना सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं हुई हैं और महिलाओं को किस तरह से आगे बिहार में किया गया है। पर वो भी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने, सत्य बात तो ये है कि बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की माताओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जब कोई कर रहा है तो उस पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको आश्रम में चले जाना चाहिए। 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, हाँ। उनकी स्थिति उन्होंने क्या कर दिया, उनके भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं। तो यही सारा चीज वो अपने, जब उनके पिताजी की सरकार थी तब वो ये सारा क्यों नहीं सोच रहे थे कि बिहार के युवाओं को, बिहार के जो आबादी है उसको कितना परेशानी हो रहा है। असली मायने में तो उन्होंने बिहार राज्य को पिछड़ा करके छोड़ दिया। और आज एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रही है, तो ये बात इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और हमने हमेशा कहा है कि फैक्ट्स, डेटा और योजना पर आप बात करिए। ये सब बेबुनियाद आरोप लगाने से किसी का भला नहीं हुआ है, और यही बेबुनियाद आरोप इनको चुनाव बिहार विधानसभा का हराएगा भी। वो पूर्व की बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। और जब वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोल रही हैं, तब भी उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस जो हैं वो किसी को शोभा नहीं देते हैं। दूसरी चीज, जहां पे अगर वो महिलाओं की बात कर रही हैं, तो मेरा प्रश्न उनसे यह है कि वो महिला मुख्यमंत्री बिहार की होकर के महिलाओं के लिए क्या की, पहले इस बात का वो जवाब दे। किसी भी तरीके से और कहीं भी बिहार विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको लगातार हम भी फॉलो कर रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने महिलाओं को अपमानित नहीं किया है। और जहां तक महिलाओं में के सम्मान की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है, तो सबको पता है कि एनडीए सरकार से ज्यादा किसी ने भी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए काम नहीं किया है। हालांकि बाइट छोटा है, लेकिन उनको हम योजना भी गिना सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं हुई हैं और महिलाओं को किस तरह से आगे बिहार में किया गया है। पर वो भी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने, सत्य बात तो ये है कि बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की माताओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जब कोई कर रहा है तो उस पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको आश्रम में चले जाना चाहिए। 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, हाँ। उनकी स्थिति उन्होंने क्या कर दिया, उनके भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं। तो यही सारा चीज वो अपने, जब उनके पिताजी की सरकार थी तब वो ये सारा क्यों नहीं सोच रहे थे कि बिहार के युवाओं को, बिहार के जो आबादी है उसको कितना परेशानी हो रहा है। असली मायने में तो उन्होंने बिहार राज्य को पिछड़ा करके छोड़ दिया। और आज एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रही है, तो ये बात इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और हमने हमेशा कहा है कि फैक्ट्स, डेटा और योजना पर आप बात करिए। ये सब बेबुनियाद आरोप लगाने से किसी का भला नहीं हुआ है, और यही बेबुनियाद आरोप इनको चुनाव बिहार विधानसभा का हराएगा भी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।